नमस्कार छात्रों, हिंदी व्याकरण विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया हिंदी व्याकरण विभाग में महत्वपूर्ण है, जो हम 9 और 10 में व्याकरण विभाग का प्रश्न 4 में देखते हैं 1 मार्क के लिए। ये जो प्रेरणात्मक क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया का अर्थ ही होता है प्रेरणा। तो प्रेरणात्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी, जो हमें प्रेरणा देती है? जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्यों को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया में जो करता है वो खुद कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। वह कैसे? तो इसके उदाहरण कुछ मैंने दिए हुए हैं। सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है। सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है। जैसा कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरण में देखा कि इसमें 2 कर्ता हैं। पहला कर्ता है सुरेंद्र और दूसरी है राधा। असलियत में काम तो राधा कर रही है, लेकिन राधा को काम करने की प्रेरणा सुरेंद्र दे रहा है। इसलिए यह उदाहरण प्रेरणात्मक क्रिया का है, क्योंकि सुरेंद्र ने कहा इसीलिए राधा खाना पका रही है। तो यहाँ पे दोनों कर्ता होने के बाद भी यह सुरेंद्र के कहने पर राधा ने खाना बनाने का कार्य किया है, इसीलिए हम इसे प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत लेते हैं। वैसे ही इसका दूसरा उदाहरण है, रामू धीरे से गाड़ी चलवाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देखते हैं, वाक्य में एक नहीं पुनः फिर 2 कर्ता है। पहला है रामू और दूसरा है धीरज। उदाहरण में गाड़ी तो धीरज चलाता है, लेकिन गाड़ी चलाने की प्रेरणा धीरज को रामू दे रहा है। जैसा कि हमें 2 कर्ता होने पर एवं एक कर्ता का दूसरे कर्ता को प्रेरणा देना, यह प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहाँ रामू और धीरज 2 कर्ता होने की वजह से यह प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है कि रामू धीरज से गाड़ी चलवाता है, वो चलाने की क्रिया करता है। मैंने और एक तीसरा उदाहरण आपको समझाने के लिए दिया है। सुनील अपने बेटे से काम करवाता है। फिर एक बार यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वाक्य में 2 कर्ता है। पहला कर्ता है सुनील और दूसरा कर्ता है उसका बेटा। देखा जाए तो काम उसका बेटा कर रहा है, लेकिन सुनील को कर्ता माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे से काम करवा रहा है, वो अपने बेटे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, जब एक ही वाक्य में 2 कर्ता होते हैं एवं एक कर्ता दूसरे कर्ता को कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह प्रेरणात्मक क्रिया होती है। इस प्रेरणात्मक क्रिया के भी 2 रूप होते हैं। कौन से? प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और दूसरी है द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। अब हम देखेंगे प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। इसका उदाहरण है, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। रानी अनिमेष को खाना खिलाती है। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। इन 4 ही उदाहरण में कर्ता जो है माँ, जोकर, रानी, नौकरानी, प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है। अतः ये प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है। फिर एक बार कहूँगी कि माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। खाना कौन बना रहा है? माँ। ये जो करता है ये प्रेरक है कि उसे प्रेरणा है कि अपने परिवार के लिए भोजन बनाना है। जोकर यह करता है, उसे अपने सर्कस में खेल दिखाना है। वैसे ही रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, वो प्रेरक है अनिमेष को खिलाने के लिए, तो रानी यहाँ पे करता है। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। तो यहाँ पे कर्ता जब प्रेरक बनकर दूसरों के लिए कोई कार्य करता है, जो प्रेरणा दे रहा है कि अनिमेष को रानी खिला रही है, तो अनिमेष को वो खाना खाने की प्रेरणा दे रही है। परिवार के लिए माँ भोजन बना रही है। बच्चे को झूला झूलने के लिए वो प्रेरक कर रही है नौकरानी। इसीलिए इसे हम प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया कहेंगे, जहाँ पे कर्ता जो है वो प्रेरक बनकर
दूसरे व्यक्ति को, दूसरे कर्ता को इंस्पायर कर रहा है, इसीलिए यह प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरण हैं। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है। रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है। माँ नौकरानी से बच्चों को झूला झुलवाती है। पहले उदाहरण में हमने देखा कि माँ परिवार के लिए भोजन बना रही है। अब यहाँ पे माँ परिवार के लिए भोजन न बनाकर वह पुत्री को इंस्पायर कर रही है। उसने अपनी पुत्री को प्रेरणा दी है और पुत्री से भोजन बनवा रही है। दूसरे उदाहरण में हमने देखा था कि जोकर सर्कस में खेल दिखा रहा था। अब यहाँ जोकर सर्कस में खेल न दिखाकर वह हाथी से करतब करवाता है, यानी एक कर्ता ने दूसरे कर्ता को प्रेरित किया है। रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है। यहाँ पे रानी प्रेरक नहीं है, तो रानी ने राधा को प्रेरणा दी है, यानी दूसरा कर्ता काम कर रहा है। प्रथम ने द्वितीय को प्रेरित किया है, इसीलिए राधा जो है अनिमेष को खाना खिलाने का काम करती है। तो यहाँ चौथा उदाहरण है, माँ नौकरानी से बच्चों को झूला झुलवाती है। हमने जो प्रथम प्रेरणात्मक में उदाहरण देखा था, तो नौकरानी बच्चों को झूला झुलवा रही थी। अब यहाँ पे नौकरानी झूला नहीं झुला रही है बच्चों को, तो माँ ने कहने पर, माँ ने प्रेरित करने पर नौकरानी बच्चों को झूला झुलवा रही है। तो प्रथम प्रेरणा ने द्वितीय कर्ता को, यानी द्वितीय प्रेरणात्मक को इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है। इसीलिए हमने देखा कि पुत्री भोजन बना रही है, हाथी करतब दिखा रहे हैं, राधा अनिमेष को खिला रही है और नौकरानी बच्चों को झुला रही हैं। तो ये दूसरे से कार्य उन्होंने करके लिए हैं, इसीलिए इसे द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। अब प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक दोनों क्रियाएं एक ही हो रही है, परंतु करने और करने वाले कर्ता अलग अलग है। प्रथम में जो कर्ता था वो प्रेरित था। क्रियाएं आपको ऐसे लगेगी दोनों में भी प्रथम करता है, यहाँ पे भी करता है, दो करता है, लेकिन दो करता आने के बावजूद भी दोनों के काम अलग अलग है। वहाँ पे प्रथम कर्ता में वो कर्ता जो है माँ परिवार के लिए भोजन बना रही थी, तो कर्ता प्रेरित था। द्वितीय में माँ किसी व्यक्ति या राधा से खाना भोजन बनवा रही है, तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति भोजन से बनाने को प्रेरित है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता है लेकिन क्रियाएं एक हो रही है, लेकिन करने वाले कौन हैं, कर्ता अलग अलग है। इसीलिए उन्होंने कहा है प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक दोनों में क्रियाएं एक ही हो रही है, परंतु उनको करने और करने वाले कर्ता अलग अलग हैं। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया प्रत्यक्ष होती है, तो द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अब प्रेरणात्मक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक रहती है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। सकर्मक में हम हमेशा देखते हैं कर्ता कर्म जब क्रिया होता है तो सकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उससे किताब लिखवाई। पहले में कर्ता अन्य यानी कर्म को हंसाता है, दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने को प्रेरित करता है। इस प्रकार हिंदी में प्रेरणात्मक क्रिया के दो रूप चलते हैं। अब महत्वपूर्ण बात, प्रथम यानी प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में ना का उपयोग होता है और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में वाना का प्रयोग होता है। तो हंसना, हंसाना, हंसवाना। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में ना का और द्वितीय में वाना यानी आ की मात्रा और वाना की मात्रा होती है। इसके कुछ नियम हैं। कैसे बनती है प्रेरणात्मक क्रिया है? अधिकतर धातुओं से दो प्रेरणात्मक क्रियाएं बनती हैं। पहली प्रेरणात्मक में आ और दूसरी में
वा जोड़ा जाता है, यानी प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में आ का उच्चारण होता है। जो मिडल शब्द होता है, जो मिडल वर्ड होता है, बीच में उसमें आ की मात्रा आती है, यानी आ का स्वर आता है। मात्रा यानी आ का स्वर आता है। जैसे गिरना, गिरना में हमने आ का स्वर कैसे आता है? गिराना। तो र में आ की जो मात्रा मिला देते हैं तो आ का स्वर आ गया गिराना। और दूसरी में वा यानी गिरवाना, वाना शब्द आया या गिरवाया। वैसे ही चलना, चलाना, ल का ना, जैसे हमने बताया था आ या ना आता है, तो चलाना, चलवाना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर हो तो उसे ह्रस्व किया जाता है, यानी ह्रस्व करने से क्रिया बनती है। दीर्घ यानी कैसे? जैसे जागना, जागना का जाग, यह दीर्घ है, जा। अब जब हम प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में उसे बनाएंगे तो जा, ये जो प्रथम मूल जो क्रिया है, ये जो जा है वह ह्रस्व बनेगा, यानी छोटी मात्रा बनेगा। तो जगाना। अब क्यों ये छोटी मात्रा बन गई? क्योंकि जगाना में हम ना या आ का जो स्वर मिलाते हैं, जो मात्रा मिलाती है, तो दोनों भी दीर्घ नहीं आएगी। तो यहाँ पे दीर्घ जो स्वर है वह ह्रस्व में बदल जाएगा और जागना का जगाना हो जाएगा और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में जगवाना। वैसे ही नाचना, ना जो है ना का न हो जाएगा, नाचना, नचाना, नचवाना। वैसे ही सीखना, सीखना का सी दीर्घ है। अब यहाँ पे सीखना का सी दीर्घ से ह्रस्व बन गया और ख जो है वो ना में आ गया, आ की स्वर मात्रा स्वर में या ना का स्वर में आ गया, सिखाना, सिखवाना। धातु के अंत में यदि दीर्घ स्वर हो तो उसमें प्रायः ला जुड़ता है। कैसे? खाना, दोनों भी दीर्घ है, खा भी दीर्घ है और ना भी दीर्घ है, तो क्या हो गया? उसके अंत में ला आ गया। खिलाना, खिलवाना। तो जो खा और ना के बीच में ला आ गया तो खिलाना। वैसे ही रोना, दोनों भी दीर्घ है, रो और ना, तो रो और ना के बीच में ला आ गया, रुलाना। और वाना या वाया का द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया रूप आया, रुलवाया या रुलवाना। वैसे ही देना, दिलाना, दिलवाना। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है आना, कुमलाना, गरजना, घेघियाना, टकराना, तुतलाना, पछताना, पढ़ना, सकना, लंगड़ाना, सिसकना, होना, पाना आदि क्रियाओं से प्रेरणात्मक क्रियाएं नहीं बनती। धातुओं के बीच में ए हो तो ई और औ हो तो ऊ हो जाता है। वह कैसे? तो हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे खोदना, खो में ओ की मात्रा आ गई है। जब ये ओ की मात्रा आ गई, हम जब ओ का स्वर देते खोद, तो खो जो है वहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा हो जाती है और खुदाना, खुदवाना। वैसे खेलना, खेल, ए की मात्रा है, यहाँ पे ए का स्वर आता है, तो खेलना का खिलाना, खिलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। ऐसे ही प्रेरणात्मक क्रिया के यहाँ पे आपको उदाहरण दिए हैं। देखो, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। ये जो तालिका दी है, इसी तालिका के रूप में हमें शब्द जो होते हैं लिखने पड़ते हैं। परीक्षा में भी इसी तरह से हमें तालिका बनानी पड़ती है और हमें यहाँ पे उसके अन्य जो रूप होते हैं वह लिखना है। जैसे उठना, ठ जो है जो यह बीच में आता है उसको ना या आ स्वर आया, उठाना, उठवाना या उठवाया, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। वैसे ही उन्होंने उदाहरण दिए, देखो, उड़ना, उड़ाना,
उड़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। देना, जो हमने देखा था दीर्घ है तो दीर्घ का हमने ह्रस्व देखा, दिलाना, दिलवाना। जीना, दीर्घ है दोनों भी तो ह्रस्व आ गया, जिलाना, जिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। यहाँ पे ली जो है वह ह्रस्व है, छोटी ही मात्रा है तो वहाँ पे ये छोटी ही रह जाती है। जगना, जगाना, जगवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। दोनों भी मात्रा दीर्घ है तो बीच में ल आता है तो सुलाना, सुलवाना। वैसे ही पीना, पिलाना, पिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। ये जो है मैंने आपको प्रेरणात्मक क्रिया के मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बताए। अब परीक्षा में आपको जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। आपको परीक्षा में सिर्फ दिया होगा लिखना और मिलना। अब बच्चे कभी कभी लिखना और मिलना की जो तालिका बनानी है वो तालिका नहीं बनाते, तो उत्तर में यहाँ देखो मैंने बताया है कि आपको यहाँ उत्तर में तालिका के साथ लिखना है। जैसे क्रिया यानी मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया, ये लिखना ज़रूरी है। साथ में हमने यहाँ पे बताया है कि लिखना का प्रथम प्रेरणात्मक रूप लिखाना और लिखवाना, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बताया है। मिलना का प्रथम प्रेरणात्मक रूप मिलाना, द्वितीय प्रेरणात्मक रूप मिलवाना बताया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि मेरा यह जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। फिर हम मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।